बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकीज़गी, तहारत और पाकीज़ा, ये तीनों अलग अलग लफ्ज़ हैं, मीनिंग्स मिलते जुलते हैं। तहारत तो आप इस्लामिक तरीके से जो हमारी किताबों में मिलती है उसमें, और वैसे भी नमाज रोज़े के लिए जो अहकामात हैं, जो मसाइल हैं, उसके लिए अमूमन इस्तेमाल किया जाता है। और पाकीज़ा, हम अक्सर कहते हैं पाकीज़ा है, वो बच्ची बड़ी पाकीज़ा है, या वो खातून बड़ी पाकीज़ा सी है, तो वो एक दूसरा लफ्ज़ है। और पाकीज़गी ये भी तहारत ही के उसमें आता है मीनिंग्स में। पाकीज़ा होना जो है, हम अमूमन किरदार के लिए या बहुत नेकी के लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अमूमन। तो पाकीज़ा बच्चियाँ, पाकीज़ा लोग, बड़े डिसेंट लोग, बड़े सॉफ्ट लोग, ये बहुत सारे जगहों पे हम हमेशा बोल रहे होते हैं। पाकीज़ा या पाकीज़गी बेसिकली है क्या, इसके मीनिंग्स क्या हैं? इसको जो हम इतना इस्तेमाल करते हैं, बिला झिझक इस्तेमाल कर जाते हैं, हमें ज़रा कोई अच्छा लगता है, हम फ़ौरन ज़रा से सर पे अगर किसी ने दुपट्टा लिया हुआ है या हिजाब लिया हुआ है तो हम फ़ौरन कह देते हैं कि बड़ा पाकीज़ा है। या हम अबाए में देखते हैं तो वो बड़ा पाकीज़ा बंदा है, वो बड़ी अच्छी सी खातून है। पाकीज़गी बेसिकली दिल की पाकीज़गी और आपकी ज़ाहिरी पाकीज़गी दोनों ही शुमार किए जाते हैं। उसमें ये होता है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे हिजाब से या अपने आप को पूरे मुकम्मल ढक के ही पाकीज़ा नज़र आए, बल्कि पाकीज़ा होना किरदार की पाकीज़गी कहलाती है कि आप कितने मजबूत हैं, आपने कहाँ कहाँ काम किया है, उसके बावजूद आपने अपने आप को सेफ रखा, बचा के रखा। कल मैं एक उसमें न्यूज़ में पढ़ रही थी और बड़ा दुख सा हुआ। रात को भी मैं बड़ी डिस्टर्ब रही और मैं सोचती रही कि या अल्लाह, हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, किधर जा रहे हैं हम। हमारा माशरा तो हम हर वक्त कहते ही रहते हैं, लेकिन बेसिकली माशरा जो है वो पूरी दुनिया ही है। हर जगह ही आपको बच के रहना है और हर जगह ही आपकी किरदार को चैलेंज किया जाता है। उसमें शक्ल, नस्ल, ये सब चीज़ें शामिल नहीं होती। वो किस्सा ये था कि एक बच्ची यूनिवर्सिटी की है जो 15 साल से, आपने भी पढ़ा होगा हो सकता है वो, कि 15 साल से वो बच्ची PhD करने में लगी हुई, बहुत गरीब घराने की इकलौती, अपने माँ का सहारा है, बाप तो उसका है भी नहीं। अब उसमें यूनिवर्सिटी तो उन्होंने मेंशन नहीं किए कि कहाँ की है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि वो कराची यूनिवर्सिटी है गालिबन। जो अंदाज है वो उसका इसी अंदाज से उसमें लिखा गया। उस बच्ची ने 15 साल से वो PhD की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन उसके सुपरवाइज़र जो हैं वो XYZ, अब मैं नाम क्या लूँ, मुझे पता है लेकिन मैं नाम नहीं ले रही। बहरहाल वो सुपरवाइज़र ने इतना उसे तंग किया है, मुख्तलिफ हीलों बहानों से उसे तंग करते रहे और उसका नहीं पूरा उन्होंने नहीं उसका होने दिया। PhD का थीसिस जो लिखते हैं उसने नहीं, वो ओके नहीं कर रहे थे। वो ज़ाहिर है डॉक्टर हैं, यकीनी बात है। अब आप तसव्वुर कीजिए कि PhD डॉक्टर, उससे आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो क्या इस किस्म की हरकत कर सकता है। हमारे तालीमी इदारों में क्या हो रहा है, कुछ समझ में आने वाली चीज़ें हैं नहीं। और पहले भी होता होगा यकीनन, लेकिन बच्चियाँ छुपा जाती थी, सोशल मीडिया नहीं था, आप कहते हुए झिझकते थे। लेकिन बहरहाल उस बच्ची ने कल खुदकुशी कर ली और 15 साल उसका PhD चलते कंप्लीट नहीं हो पाया। वो अकेली अपनी माँ का सहारा, बिल्कुल तन्हा माँ को छोड़ के, वो मासूम बच्ची, वो कितनी बेबस हुई होगी। आप तसव्वुर कीजिए, इन्हें जिसको कहते हैं रूह तक कांप गई है इंसान की, और कांप जाती है कि वो 15 साल उस बच्ची ने कैसे स्ट्रगल किया, उसने कैसे अपने आप को लेके वो चलिए, वो उस शख्स की गलत सलत बातों को इग्नोर करके अपने आप को बचाती हुई, कितनी वो कोई पाकीज़ा बच्ची थी। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए और उसको वहाँ बहुत बुलंद दर्जे अता फरमाए। और उसकी खुदकुशी, उसे मालूम था, इतनी पढ़ी लिखी बच्ची, उसे ये मालूम नहीं था कि खुदकुशी हराम है। मुसलमान बच्ची थी,
प्यारी बच्ची होगी, यकीनन तस्वीर उसकी कोई नहीं थी और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? उसको वो मुख्तलिफ़ जगहों पे उसका ट्रांसफ़र कर देता था, मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में मुख्तलिफ़ जगहों पे उसका ट्रांसफ़र कर देता था। जहाँ जहाँ पे इस पे काम होता होगा वहाँ पे भी एक खातून थी डॉक्टर, वो भी उनसे मिली नहीं थी, वो भी उसे तंग करती थी, उसकी जॉब चली जाती थी। आप बताएं उसे किस तरीके से गुजारा किया होगा उस मासूम ने। उस एक आस पे कि काश मेरा ये कंप्लीट हो जाए तो मैं कुछ बेहतर ज़िंदगी गुजार सकूं। वो मेहनत करती रही, लेकिन उस शख्स ने उसको नहीं छोड़ा और उसको आखिरकार खुदकुशी पे मजबूर कर दिया और वो चली गई इस दुनिया से। कितनी कीमती चीज़ होगी वो बताइए। अपनी माँ के लिए तो है, इस मुल्क के लिए भी कितना कीमती सरमाया था। वो मुल्क छोड़ के नहीं जा रही थी, वो वहीं पर काम करना चाह रही थी। लेकिन हम कितने जालिम हो गए कि हम, ये है पाकीज़गी। देखिए इसको पाकीज़ा बच्ची कहते हैं। वो कितनी पाकीज़ा थी, कितनी अच्छी वो लड़की थी कि उसने अपना आप को बचाया, अपनी इज़्ज़त को बचाया, अपने माँ बाप के नाम को बचाया और वो उसके चुंगल में नहीं फंसी। उसके चुंगल से निकल कर वो अपने आप को बचाती हुई किस तरह उसने स्ट्रगल किया होगा, कहाँ कहाँ उसने अपने आप को बचाया होगा, आप तसव्वुर कर सकते हैं। पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और वो तो बड़ी मासूम सी गरीब घराने की लड़की थी, उसका तो कोई ये भी नहीं कि जैसे उमैर राना साहब ने कहा था पिछले दिनों जो ग्रामर स्कूल में सिलसिला हुआ था बच्चियों का, तो उन्होंने कहा था कि वो बच्चियां क्यों इतने ऐसे टाइट कपड़े पहन के आती हैं। तो ये तो होना ही है, इस तरह के वाक़यात तो होंगे, तो टीचर्स तो तंग करेंगे, हैरेसमेंट तो करेंगे, होगा। ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वो बच्ची तो ऐसी भी नहीं थी, क्यों से आप तंग करते हैं? किस तरह आपने उसे ख्वार किया हुआ है कि वो आखिरकार खुदकुशी करके और इस दुनिया से चली गई। उसने आखिर में उसने नोट लिखा है कि मैं बहुत तंग आ गई थी और उन्होंने मुझे बहुत तंग किया। उसने पूरी डिटेल लिखी जो मैंने आपको बताई है। अल्लाह ताला अपने बंदों के बहुत बड़े बड़े इम्तिहान लेता है, लेकिन शायद नेक लोगों का और पाकीज़ा लोगों का बहुत ही ज़्यादा इम्तिहान लेता है। इसको कहते हैं पाकीज़गी। उसके अंदर की पाकीज़गी आप देखिए कि वो लड़ती रही अपने आप से, अपने माशरे से, उन लोगों से, गंदे गलीज़ लोगों से। वो पाकीज़ा बच्ची लड़ते आखिरकार इस दुनिया से चली ही गई। इतना उसने क्या ख्वाब देखे होंगे, किस तरह से उसकी माँ इंतज़ार में होगी कि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला देखने वाला है, यकीनन उस शख्स को वो अपने हिसाब से जो भी सज़ा देना चाहेगा। हम इस नाउज़ुबिल्लाह हम इसके इख्तियार बिल्कुल अल्लाह पे छोड़ते हैं, वही करने वाला है। लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? हम पाकीज़ा बच्चियाँ जो घर से निकलती हैं अपनी तालीम के सिलसिले में, अपनी जॉब के सिलसिले में, मुख्तलिफ़ इदारों में जाती हैं, बाज़ारों में फिर रही होती हैं, शॉपिंग करती हैं या अपने कोई बिज़नेस चला रही हैं, हम उन्हें क्यों गलत नज़रों से देखते हैं? ये मर्द हज़रात, हम क्यों उनको तंग करते हैं, चलते रास्ते उन्हें छेड़ते हैं, आवाज़ें कसते हैं, उनकी पाकीज़गी को क्यों चैलेंज करते हैं? कोई बच्ची मुड़ के अगर जवाब दे दे तो फिर उसके लिए आगे के लिए मसाइल पैदा हो जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमारी बच्चों की जहाँ जहाँ जैसे जैसे जाते हैं उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह मियाँ जितने लोग जहाँ भी रहते हों उन सब की हिफाजत फरमाए और हमें कम से कम तौफीक तो दे कि हम ऐसे लोगों को बुरा भला कह के और अपनी बच्चियों की हिफाजत करें कि वो बच्चियाँ कभी भी बड़ी नहीं होती। बच्चियाँ आखिर तक बच्चियाँ ही रहती हैं हमारी। उनकी शादियाँ भी हो जाती हैं तो भी वो अनसेफ होती हैं। उनको मालूम करें, उनसे पूछें, उनके डीपली उनसे बातें करें, उनसे फ्रैंक हों, बच्चों से शुरू से फ्रैंक हों और उनसे कहें कि वो आके बताएं, उसका कोई सोल्यूशन निकालें, कोई टीचर से जाके बात करें। उनको आगे कोई तंग करता है तो उनको इतना फ्रैंक कर ले आप लड़कों बच्चों को भी और बच्चियों को भी, अपने बेटा हो या बेटी, उनको इतना ज़्यादा बचपन से आप
इस अंदाज से उनसे फ्रैंक हों कि बदतमीज़ी की हदें ना पार करें। उनको ये पता हो कि ये हमारे माँ बाप हैं, लेकिन हमारे दोस्त भी हैं। हम इन्हें हर बात बिला झिझक बता सकते हैं। बच्चियाँ झिझकती हैं एक लिमिट में आके, उनको जब टीनेज से निकलती हैं तो उनको शर्म आने लगती है कि वो अपनी माँ से किसी भी किस्म की, कोई उनकी तबीयत सही नहीं है या कोई ऐसा उनको कुछ तंग कोई कर रहा है या कोई ऐसा बात है, तो वो इतने आपसे, स्पेशली लड़कियां, इतनी फ्रैंक हों कि वो आपसे कह सकें, खुल के बात कर सकें। ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बच्चियां बिल्कुल तन्हा होती हैं, इकलौतियाँ होती हैं। लड़का एक ही होता है बाज़ घरों में। उसको इतना, अगर बहन भाई भी हैं तो आपस में बहन भाई भी अजीब तरह से फिर उसको मशवरा देते हैं। इसलिए बहुत अच्छा तरीका यही होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों से बहुत फ्रीली बात करें। उनका खौफ और डर उनको ना हो कि अगर हमने ये कहा, अगर हम देर से आए और हमने झूठ बोल दिया, वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। फिर वो अजीब तरह के उसमें बिल्कुल गलत रास्तों पे चले जाते हैं। खुदा ना खास्ता कि गलत रास्तों पे नहीं भी, तो वो झूठ बोलना ज़रूर सीख जाते हैं और बहुत अजीब अंदाज उनका हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों को शुरू से ही फ्रैंक करें, उनसे बातें करें, उनसे पूछें कि वो क्या चाहते हैं या उनकी क्या विशेज़ हैं, और उस पर कुछ 50-50 के रेशो में उनसे हम दोस्ती रखें और उनको ये भी एहसास हो कि हमारे माँ बाप हैं, हमें डांट भी सकते हैं, और ये भी एहसास हो कि हम कह भी सकते हैं। अपने बच्चों से उनके दिल की बात पूछिए। उनकी पाकीज़गी को लोग गलत तरीके से, अगर ओनली आप समझें कि अगर खाली बातों से ही लोग टोंटिंग करते हैं या बातें करते हैं या छेड़ते हैं, वो भी एक बच्चे के लिए बहुत तकलीफ़देह अमल होता है। उसको किसी बात में छेड़ना कि वो मोटी है, या अगर वो उसका रंग थोड़ा सा कुछ कम है, क्योंकि हमारे एशिया में तो वाइट रंग पे बहुत ज़ोर है, तो वो अगर किसी तरह से भी उसको तंग करते हैं तो उसको इतना होना चाहिए कि वो आपसे फ्रैंक हो। अल्लाह ताला हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए और हमें अपने बच्चों को समझने की तौफीक अता फरमाए, ताकि दुनिया में जो इतने मसले हो रहे हैं उनमें कुछ कमी वाक़ई हो जाए।